नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसके ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीपीसीएल के न्यू एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। अभी तक आप लोग जो भी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को जानते हैं वो थोड़ा सा चेंज हो चुकी है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे इस बात को बहुत ही बेहतर ढंग से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म को जो है वैकेंसीज को रिलीज की गई है बेसिकली, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस पोस्ट भी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी है, केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए भी वैकेंसीज है। तो अलग अलग वैकेंसीज है, बट एग्जामिनेशंस जो होंगे वो सेम पैटर्न पे होंगे। लेकिन वो पैटर्न क्या रहने वाली है इसके बारे में बातें करेंगे। हमने इससे पहले भी एक वीडियोस को YouTube पे अपलोड किया है एग्जामिनेशंस पैटर्न और सिलेबस के बारे में, लेकिन वो वीडियोज में मैंने इन जनरल जो पीएसयू एग्जामिनेशंस में एग्जाम पैटर्न और सिलेबस होते हैं उसके बारे में बातें किया है। क्यों? क्योंकि बीपीसीएल का जो न्यू एडवर्टाइजमेंट रिलीज की गई है एंट्री लेवल पोस्ट के लिए, इसमें कहीं पर भी इस एडवर्टाइजमेंट में एग्जामिनेशंस पैटर्न और सिलेबस के बारे में बातें नहीं की गई है, कहीं पर भी लिखी हुई नहीं है। तो ऐसे में जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको कंफ्यूजन हो गई है कि सर आखिर पढ़े तो क्या पढ़े। तो जो है हमने जो एक वीडियोस बनाया था एग्जामिनेशंस पैटर्न और सिलेबस वाला इससे पहले, उसमें हमने इन जनरल जो पीएसयूज का एग्जामिनेशंस पैटर्न और सिलेबस होते हैं उसके बारे में हमने बताया था। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पिछले साल 2025 में जब बीपीसीएल के द्वारा इसी वैकेंसीज को रिलीज की गई थी इसी पोस्ट के लिए, तो वो एग्जामिनेशंस को दिए थे और हमारे स्टूडेंट भी दिए थे। तो एग्जैक्ट जो एग्जामिनेशंस है, एग्जामिनेशंस पैटर्न है, पिछले साल के नोटिफिकेशंस में बताई गई थी। हालांकि कुछ बातें हमने उस वीडियो में भी बताया था आपको कि ऐसा ऐसा हो सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखते हैं कि बीपीसीएल एग्जामिनेशंस में एग्जैक्टली क्या रहने वाला है सिलेबस और एग्जामिनेशंस पैटर्न। देखिए, अगर आप टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं, जैसे कि अगर आप फॉर्म को अप्लाई किए हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए या फिर केमिकल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए और आपका टेक्निकल उतना स्ट्रांग नहीं है, तो इसमें बीपीसीएल में सिलेक्शंस लेना थोड़ा सा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो इसको आप अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका एग्जामिनेशंस के पैटर्न क्या रहने वाले हैं। तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा आपके इस एग्जामिनेशंस में वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस। इसका टोटल मार्क्स कितने होंगे? 120, यानी कि ईच क्वेश्चंस 1 मार्क्स का होगा। इसके बाद टाइम जो अलॉट किए जाएंगे 150 मिनट का टाइम अलॉट किया जाएगा। 120 मिनट जो टाइम है ये कंपोजिट टाइम है। कंपोजिट टाइम का मतलब क्या होता है सर? ये वो सेगमेंट के लिए टाइम है जो सभी पोस्ट के लिए कॉमन है। क्या है सभी पोस्ट के लिए कॉमन? जैसे कि जो है इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चन सभी कैंडिडेट से पूछे जाएंगे। तो ये सेक्शन सभी का कॉमन रहेगा और ये क्वेश्चंस टोटल जो रहेंगे 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से इंग्लिश का जो रहेगा यहाँ पर 30 क्वेश्चंस रहेगा और रीजनिंग का 30 क्वेश्चंस रहेगा और 40 क्वेश्चंस जो रहेगा आपका मैथमेटिक्स से, न्यूमेरिकल एबिलिटी से रहेगा। टोटल ऐड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो ये 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम अलॉट किए जाएंगे ये 120 मिनट टाइम अलॉट किए जाएंगे और ये सभी पोस्ट के लिए ये चीजें कॉमन रहेगी। और चूंकि एग्जामिनेशन 120 मार्क्स का होगा, 120 क्वेश्चंस रहेंगे, तो 100 क्वेश्चंस तो ये हो गए और प्लस 20 क्वेश्चन जो रहेंगे आपका वो रहेंगे आपका प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड, यानी कि आपका जो भी ब्रांच है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आप अप्लाई किए हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग से अप्लाई किए हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अप्लाई किए हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे। और अगर आप क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस पोस्ट के लिए या क्वालिटी एश्योरेंस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से जो है आपका रहेगा। तो वेटेज जो है बहुत ज्यादा टेक्निकल सेक्शंस का नहीं रहेगा। और आप देख सकते हैं प्रोफेशनल नॉलेज के लिए जब आपको टाइमिंग दी जाएगी 30 बेसिकली मिनट का आपको यहाँ पर टाइमिंग दी जाएगी 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ठीक ठाक टाइम रहेगा, अच्छा खासा टाइम रहेगा। तो इस प्रकार से आप जो है एग्जामिनेशन पैटर्न को समझ गए होंगे और कैसे कैसे जो है टाइमिंग जो है बेसिकली सेट रहेगा। ठीक है, इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर आप समझ सकते हैं। और
और अच्छे से एग्जामिनेशंस को दे सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिटेल में समझते हैं एक एक करके। इंग्लिश का क्या सिलेबस रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस रहेगा, रीजनिंग का क्या सिलेबस रहेगा, और जो है आपका प्रोफेशनल नॉलेज जो है वो सभी के लिए अलग अलग होंगे, तो उसका क्या होगा, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, इसके बारे में। साथियों यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, अगर आप सभी लोग जो है बीपीसीएल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं बेहतर ढंग से, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है हमारा एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बीपीसीएल एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन करने के लिए बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। ये जो बीपीसीएल वाला एग्जामिनेशंस का बैच है, इसका प्रिपरेशंस जो है कोई भी ब्रांच, कोई भी पोस्ट की आप अप्लाई किए हैं, सभी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस बैच में, क्योंकि आप सभी लोग देख सकते हैं मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो आपका नॉन टेक्निकल सेक्शंस कह सकते हैं आसान शब्दों में, कि इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग के क्वेश्चंस ज्यादातर रहेंगे और मात्र 20 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल सेक्शंस के रहेंगे। तो कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं, आप हमारे इस बीपीसीएल वाले बैच में एनरोलमेंट लेकर के बेहतर ढंग से बीपीसीएल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस को कर सकते हैं अच्छे से। इस बैच के अंदर जो है आप सभी को कंप्लीट सिलेबस के क्लासेस तो मिलेंगे ही, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे ही, पूरा कंप्लीट ये कोर्स है बेसिकली। साथ ही साथ इसमें आपको जो है टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, सैंपल पेपर, टेस्ट पेपर, सब कुछ सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और एग्जामिनेशंस के मेमोरी बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे वो भी आप सभी को देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग पूरा कंप्लीट रूप से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए हमारा एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं, और अगर कॉल कभी रिसीव ना हो तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको हमारी टीम जो है रिप्लाई दे देगी। तो आई होप साथियों ये चीजों को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं एग्जामिनेशंस के पैटर्न के बारे में, कि कितने कितने क्वेश्चंस किस किस सेगमेंट से पूछे जाएंगे। तो वर्बल एबिलिटी को के बारे में हमने बातें कर लिया है आप सभी से, कि वर्बल एबिलिटी से जो है क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपका टोटल जो है यहाँ पर 30 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, यानी कि इंग्लिश से आपका टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा, जिसको हम लोग मैथमेटिक्स बोलते हैं। इसमें आपका अरिथमेटिक भी रहेगा, अलजेब्रा भी रहेगा, नंबर सिस्टम रहेगा, और भी बहुत कुछ। अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे एक एक करके सभी बातों को। तो यहां से 40 क्वेश्चंस टोटल आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेगा। लॉजिकल रीजनिंग की अगर बात करें हम सभी लोग यहाँ पे, तो यहाँ से 30 क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा, जिसमें कि अलग अलग टॉपिक हैं, ब्लड रिलेशंस होगा, नंबर सिस्टम होगा, नंबर कह सकते हैं, एनालॉजी हो गया, या फिर नंबर का जो सीरीज होता है, नंबर सीरीज से क्वेश्चंस रहेगा। ये सभी टॉपिक्स आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और प्रोफेशनल नॉलेज जो हो गया आपका, यहाँ से 20 क्वेश्चन मात्र पूछे जाएंगे। तो ये सेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है और आप इसको इजिली अटेम्प्ट कर भी पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं रहता है, एक बेसिक लेवल का क्वेश्चंस रहता है। तो मतलब मिड इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, तो इजीली डू मतलब कोई भी आदमी कर सकता है जो भी कैंडिडेट अच्छे से पढ़ा होगा चीजों को, सब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये है पूरा सब्जेक्ट वाइज कितने कितने क्वेश्चंस, कितने कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला चीज देखते हैं, डिटेल में सिलेबस को देखते हैं। तो वर्बल एबिलिटी यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलेबस को हम लोग अब डिटेल में देख रहे हैं यहाँ पर। तो जिसमें से आपका पहला सेगमेंट जो रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट, वो ग्रामर का रहेगा। और ग्रामर में जो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आती है वो आती है एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन। तो एरर डिटेक्शन करने के लिए सेंटेंस करेक्शन, गलत कोई सेंटेंस दिया रहेगा उसको करेक्ट करना होगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको ग्रामर सेगमेंट से देखने को मिलेगा। और ये एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शंस अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको जो है बेसिक ग्रामर्स के रूल्स, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा सारा रूल्स, और टेंस का बेसिक आइडिया, वॉइस नरेशन वगैरह सब आपको बेसिकली पढ़ा हुआ होना चाहिए। और ये सभी चीजें मैं बैच के अंदर आप सभी को पढ़ा चुका हूं बल्कि, और जो भी रिमेनिंग क्लासेस है वो भी बेसिकली अपलोड हो जाएंगे। तो आप सभी लोग इसको पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे। इसके बाद वोकैबुलरी जो है यहाँ पे आपका यही सेगमेंट से भी क्वेश्चंस आती है। यहां से ही आपका एंटोनियम साइनोनियम्स के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो एंटोनियम्स और साइनोनियम्स के क्वेश्चंस भी यहां से आपका एग्जामिनेशंस में देखने को
मिल जाती है। दैट्स वाई ये सेगमेंट भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आरसी आता है, एक आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस बेसिकली आप सभी को देखने को मिलेगा। कभी कभी जो है 2 आरसी भी आ जाते हैं, 5 मार्क्स का 2 आरसी आ जाता है, कभी कभी एक ही रहता है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर पैराजंबल, मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट मतलब आपको बहुत सारे सेंटेंस दिए रहेंगे, 3-4 सेंटेंस दिए हुए रहेंगे, उसको अरेंज करना होगा आपको सही से, जो एक सही मीनिंग दे, ठीक है। तो या फिर पैराजंबल्स उसको कहते हैं, और आइटम्स एंड फ्रेजेस कुछ रहेंगे, उसका मीनिंग आपको बताना है क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी टॉपिक से आपका टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश सेगमेंट से। यहां तक समझ में आ गई, सभी को क्लियर है? आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बेहतर ढंग से खुद से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके भी कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने आप सभी को बता ही दिया है। चलिए अब आते हैं फिर से हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी से जो टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। देखिए सबसे पहला टॉपिक जो है यहाँ पर अरिथमेटिक है, और अरिथमेटिक आप सभी को पता है कि सिर्फ पहला नाम अरिथमेटिक ही सफिशियंट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारा चैप्टर आता है। सबसे पहले तो आपको परसेंटेज पढ़ना होता है, परसेंटेज पढ़ने के बाद बहुत सारा चैप्टर्स है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक्चुअल में नाम लिख देता हूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, शॉर्टकट में लिखता हूं मैं, ठीक है। इसके बाद सीआई है एंड एसआई है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है। तो ये सभी चैप्टर्स हैं, और भी बहुत सारे चैप्टर्स इसके अंदर आते हैं अरिथमेटिक के अंदर, वो सभी चैप्टर्स को आपको बेसिकली पढ़ना होगा। सभी चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पढ़ना बहुत डिफरेंट होती है, आप सभी लोग जानते हैं। एग्जामिनेशंस में के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, तो आपका कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का हो, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का हो, क्वेश्चन जो है ना बनना चाहिए 30 से 35 सेकंड में आइडियली, ठीक है। मैक्सिमम 45 सेकंड तक जाना चाहिए, इसलिए समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि और भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, समय बचाना है कि नहीं। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से आपको दूसरों से बेहतर करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो सही स्ट्रेटेजी, सही कॉन्सेप्ट को सीख करके सही तरीकों से और प्रैक्टिस बहुत बार करके आप इस चीज को अचीव कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चंस को 35 से 40 सेकंड के अंदर हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रह जाए। ज्यादा टफ होगा स्किप कर देंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी, तो आप जो है इस सेगमेंट में ज्यादा मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। अब आते हैं हम लोग नंबर सिस्टम वाले सेगमेंट में, जो कि आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस रहेंगे और सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस रहेंगे। ये सेगमेंट जो होता है इजी होता है, बट जो क्वेश्चंस आती है एग्जामिनेशंस में वो जस्ट आपका कैलकुलेटिव माइंड को देखना चाहते हैं, कितना फास्ट आप कैलकुलेट कर पाते हैं और क्या है आपका एनालिटिकल थिंकिंग को देखना चाहते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है डेटा इंटरप्रिटेशन से, और डेटा इंटरप्रिटेशन अलग अलग टाइप का होता है, टेबल वाला होता है, ग्राफ वाला होता है और चार्ट्स वाला होता है। तो ये अलग अलग टाइप के जो है डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आप सभी को एग्जामिनेशंस में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से क्वेश्चंस रहेगा, स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेगा। यहां पर मैं टाइम भी ऐड कर देता हूं एक्स्ट्रा, ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। बेसिक अलजेब्रा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहेगा आपका, बेसिक क्वालिटी इक्वेशंस वगैरह दे देंगे, या फिर बेसिक अलजेब्रा बेस्ड, फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सेगमेंट आता है आपका यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग, जो कि 30 क्वेश्चंस आपका इस पार्ट से आएगा। और लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा एक नजर में हम लोग सभी कोई देख लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आपका पहला टॉपिक रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस रहेगा, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस रहेगा, सिलोजिज्म हो गया, एनालॉजीज हो गया, तो ये हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट सेगमेंट जो आता है सीरीज आता है। सीरीज में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप सभी लोग देखे होंगे रीजनिंग में। एक होता है नंबर सीरीज, मतलब नंबर पैटर्न को फॉलो करने वाला। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 18 है, यहाँ पे 36 है, 54 है, और कह देगा कि इसका जो है बताइए कि अगला टर्म क्या होगा, या फिर यहाँ पर कुछ और भी मतलब कह देगा आफ्टर जो है, इसके बाद कहेगा आफ्टर थर्ड टर्म क्या होगा, या फिर ये पूरा टर्म दिया हुआ है कह देगा इसका 1000 के बाद कौन सा टर्म आएगा। कुछ इस तरह का सीरीज वाला नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर हम लोग अल्फाबेट सीरीज की बात करें तो एक पैटर्न होता है, जैसे कि ABCD दिया हुआ है और कुछ इस तरह से नंबर करके दिया हुआ रहता है रीजनिंग में। आप सभी लोग जानते हैं, रीजनिंग को सॉल्व किए होंगे, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं। जस्ट मैं एक जो है इंडिकेशंस दे रहा हूं कि क्वेश्चन इस तरह का दिखेगा। नेक्स्ट आपका है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेगा।
डायरेक्शन और यहाँ पर जो है एज्यूम्शंस एंड कंक्लूजन बेस्ड सिटिंग स्टेटमेंट और कंक्लूजन आर्गुमेंट टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी चीजों को हम लोगों ने देखा। इसके बाद आपका प्रोफेशनल नॉलेज होता है। प्रोफेशनल नॉलेज में अलग अलग पोस्ट के लिए चूंकि वैकेंसी आई है तो केमिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं, है ना, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, मैकेनिकल वाले भी बच्चे फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी बच्चे को फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं, और हम लोग बात कर लेते हैं जो है यहाँ पर केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं। तो सभी के लिए जो है अलग अलग प्रोफेशनल नॉलेज से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है कि नहीं। तो ये पूरा जो सेगमेंट है ये आप तैयारी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री और केमिकल वालों के लिए तो हम लोग बैच में दे रहे हैं 20 क्वेश्चंस। मैकेनिकल वालों के लिए हम लोग 20 क्वेश्चंस ऐड कर देंगे। 20 क्वेश्चन जो आएगा एग्जामिनेशन में उसके रिलेटेड जो टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, स्टेज पेपर, सैंपल पेपर हम लोग अपलोड कर देंगे बैच के अंदर। तो इसीलिए अगर आपका ये सभी में से कोई भी ब्रांच है, कोई भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली आप सभी लोग जो है हमारे साथ पीएसयू जो है हम लोग का बीपीसीएल वाला जो बैच है उस बैच में इनरोलमेंट लेकर के बेहतर ढंग से इस एग्जामिनेशन की तैयारी को कर सकते हैं। बैच जो है हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर चल रही है। आप सिंपल में क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे हमारा एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस को करने के लिए। साथियों, मैं जाते जाते एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। देखिए, जो भी आपने देखा एग्जामिनेशन पैटर्न को, वो सारा जो है बैंकिंग एग्जामिनेशंस के पैटर्न के जैसा लगभग में है। और ये एग्जामिनेशंस को जो बीपीसीएल एग्जामिनेशंस को जो कंडक्ट करेगी वो भी आईबीपीएस कंडक्ट करेगी। तो इसीलिए क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल की हम लोग अगर बात करें, डिफिकल्टी लेवल सर कैसा रहने वाला है, तो ये एग्जामिनेशंस जो रहेगा वो बेसिक टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। बेसिक टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, कह सकते हैं बेसिक लेवल के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप बैंकिंग एग्जामिनेशंस का मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश का अगर प्रैक्टिस करेंगे तो भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, इसका पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये हमने आपको अलग से बेसिकली एक्स्ट्रा एड ऑन कुछ बातों को बताया है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो ये है यहाँ पर आपका बीपीसीएल एग्जामिनेशंस के लिए न्यू एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। इसको अच्छे से फॉलो कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लीजिए। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न, ये वाला एग्जामिनेशन पैटर्न को देख करके कि सर नॉन टेक्निकल सेक्शंस का वेटेज ज्यादा रहता है, टेक्निकल सेक्शंस का वेटेज कम रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको पूरा कंप्लीट राइट इंफॉर्मेशन, ट्रू इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी बीपीसीएल एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, और जो पिछली वीडियोस में हमने आप सभी को बताया था उसमें जो है इन जनरल जो पीएसयू सेक्टर्स के एग्जामिनेशंस पैटर्न होते हैं 50%, 70% टेक्निकल के और 30% या 50% नॉन टेक्निकल के, उस बेसिस पे हमने सिलेबस और एग्जामिनेशंस पैटर्न को बताया था। लेकिन आपको एज्यूम करना है ये वाला, क्योंकि एग्जामिनेशंस पैटर्न और जो सिलेबस रहा था प्रीवियस ईयर में 2025 में जो वैकेंसी आई थी यही वाला रहा था। तो इसको आप सभी लोग जो है फॉलो कर लेंगे और प्रिपरेशंस को कर लेंगे। ठीक है, अब किसी भी कैंडिडेट को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, डेफिनेटली आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। और प्रिपरेशंस करने के लिए आप सभी लोग हमारे साथ डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे। एक और जाते जाते एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा पीएसयू क्रैकर्स बैच के बारे में। ये जो पीएसयू क्रैकर्स बैच है ये कंप्लीटली उन बच्चों के लिए बनाई गई है जो फुल टाइम डेडिकेटेड हैं पीएसयू एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस करने के लिए, यानी कि आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, सेल, भेल, गेल, एनएफएल, ओएनजीसी एक्सेट्रा, बहुत सारे पीएसयूज हैं। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएल, ठीक है, बहुत सारे पीएसयूज हैं। ये सभी पीएसयूज का अगर प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप एक ही बैच पीएसयू क्रैकर्स बैच में ज्वाइन होकर के प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो इस बैच में कौन कौन कैंडिडेट ज्वाइन हो सकता है? जो भी बच्चे डिप्लोमा किए हुए हैं या फिर बीई बीटेक किए हुए हैं, बीई या फिर बीटेक किए हुए हैं। कौन से ब्रांच से सर? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस करने के लिए। अब यहां पर हम लोग जो है
एक और बात बताता हूं कि अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री से किया है या फिर आपने एमएससी केमिस्ट्री से किया है तो भी आप जो है हमारे साथ पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़ सकते हैं, क्योंकि बीएससी और एमएससी दोनों ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जो है पीएसयू सेक्टर्स में लगातार आते रहते हैं। तो इसीलिए बीएससी एमएससी वाले कैंडिडेट भी पीएसयू क्रैकर्स बैच में ज्वाइन होकर के ये सभी पीएसयू इंजीनियर्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए जनरली जो वैकेंसी जाती है वो ऑयल एंड गैस रिलेटेड जितने भी पीएसयूज हैं उसमें, और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स रिलेटेड पीएसयूज होते हैं उसमें ज्यादातर वैकेंसीज देखने को मिलती है। तो अगर आप लोग एक बार अच्छे से पीएसयू क्रैकर्स बैच में ज्वाइन होकर के प्रिपरेशंस करते हैं तो आप डिजर्विंग कैंडिडेट खुद को बना लेते हैं एक बार, तो आप अगर एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो सिलेक्शंस के आपके चांसेस जो है ज्यादा हो सकते हैं अगर आप डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशंस करेंगे तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट पीएसयू क्रैकर्स बैच है। इस बैच से रिलेटेड जो है आपको मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन यही देना चाहूंगा यहाँ पे शॉर्ट में कि इस बैच के अंदर आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों के क्लासेस जो है कंप्लीट रूप से मिलते हैं। कंप्लीट सिलेबस मिलेंगे यहाँ पर, एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट पेपर सब कुछ आपको बैच के अंदर मिलेंगे। क्लासेस के पीडीएफ नोट्स वगैरह सब मिलेंगे। क्लासेस जो होंगे लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिलेंगे। अगर आप ऑफिस जाने वाले बच्चे हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जब फ्री होंगे तब आप क्लासेस को देख सकते हैं, कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात जो है इस बैच की, ये बैच आती है आप सभी लोगों के लिए अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है। अनलिमिटेड वैलिडिटी का मतलब क्या है सर? अनलिमिटेड वैलिडिटी का मतलब ये होगा कि जब तक आपका जॉब में सिलेक्शंस वैलिडिटी जब तक आपका जॉब में सिलेक्शंस नहीं होगा तब तक जो है आपका इस बैच की वैलिडिटी जो है एक्टिवेट रहेगी, या जब तक हम लोग रहेंगे बैच की वैलिडिटी एक्टिव रहेगी। तो यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आप सभी का इस बैच के अंदर। तो अगर आप बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको पीएसयू क्रैकर्स बैच में ज्वाइन होकर के सारा एग्जामिनेशन के प्रिपरेशंस एक ही बैच से कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस को बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ाई जाती है और एक ही सिलेबस से आप पूरा कंप्लीट रूप से जो है एक ही बैच से आप पूरा कंप्लीट सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो आई होप आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे। पीएसयू क्रैकर्स बैच को भी आप लोग समझ गए होंगे क्या है। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप लोग अगेन जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम जो है बैच से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस, कंफ्यूजन, डाउट रहेंगे वो आपको आपका क्वेश्चन, कंफ्यूजन, डाउट जो है रिजॉल्व कर देगी। बैच से संबंधित आप अधिक जानकारी के लिए अगर कॉल रिसीव नहीं हो रेयर केस में तो आप जो है इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आपका जो भी क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स, क्वेरीज रहेंगे उसका रिप्लाई दे देगी। तो ये थी पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशंस। उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही आप सभी से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक पीएसयू बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एसके ट्यूटोरियल, और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक पीएसयू रिवॉल्यूशन है। आईओसीएल हो, एचपीसीएल हो, एनएफएल, डीआरडीओ या इसरो, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर पीवाईक्यू एनालिसिस तक एसके ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के पीएसयू में काम कर रहे हैं। 83 सिलेक्टेड इन आईओसीएल 2025, 91 सिलेक्टेड इन एनएफएल 2024, और ये सिर्फ शुरुआत है। एसके ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच के थ्रू। अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए पीएसयू जॉब, अचीव इट विथ अस।
Join SK Tutorial app now, your gateway to government jobs. Think PSU, think SK Tutorial.